हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद चंद्रा। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जावा 8 और स्ट्रीम एपीआई का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं यहाँ पे। तो इसी सीरीज में आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, स्ट्रिंग इनपुट होगा। स्ट्रिंग क्लास का जो भी इनपुट होगा वो स्ट्रिंग का होगा। और ये जो क्वेश्चन जो भी मैं करवाने वाला हूँ, इसमें 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और क्वेश्चन इतना मल्टीपल टाइम बड़े एमएनसी में पूछा गया है, जैसे एसेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, आईबीएम आया और बहुत सारा और अदर कंपनी में पूछा गया है। और जो मल्टीपल बार मतलब रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी काउंट का, मतलब कि आपको एक कोई इनपुट दे देगा, एक स्ट्रिंग दे देगा, जैसे प्रोग्रामिंग। इसमें पूछ लिया जाएगा कि हर एक जो कैरेक्टर, जैसे पी कितने बार इसमें आ रहा है। मान लो कि इसमें प्रोग्रामिंग में पी कितने बार आ रहा है, तब देख पा रहे होंगे पी एक बार है। इसी तरह से ए कितने बार आ रहा है, तो 1 बार है। आर कितने बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है। तो इस तरह से आपको बोलेगा कि आपके पास ये इनपुट है और आपको आउटपुट इस तरह से दिखाना है। तो ये आज जो करने वाला है, ये स्ट्रिंग क्लास के ऊपर करने वाला है, मतलब स्ट्रिंग का इनपुट होने वाला है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन होगा, इसमें हम लोग अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक तरह से मैप फाइंड कर रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर का कितना काउंट है। दूसरे में क्या करेंगे, हम लोग उस एलिमेंट का लिस्ट निकालेंगे जो इसमें से डुप्लीकेट है, मतलब जिसका काउंट 2 है, एटलीस्ट 2 है, उसका हम लोग लिस्ट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखो प्रोग्रामिंग, देखो यहाँ पे R2 है, G2 है और M2 है, तो उसको हम एक जगह RGM एक तरह से लिस्ट निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का नाम है फाइंड डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। थर्ड क्वेश्चन जो है, हमारे पास इनपुट कुछ इस तरह से होगा, कैट, बैट, एप्पल, बनाना एंड डॉग। ये एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा। इसमें से क्या करना होगा, मुझे आउटपुट इस तरह से लाना है कि बेस्ड ऑन दिस इनपुट, मतलब हमें लेंथ के बेसिस पे मुझे ग्रुपिंग लगाना है। ग्रुपिंग बाय करके जो भी लेंथ जिसका 3 होगा, उसका लिस्ट एक जगह निकालना होगा। लिस्ट का जिसका भी लेंथ 5 है, उसका एक अलग अलग लिस्ट बनेगा। 6 है, उसका अलग अलग बनेगा। तो इस तरह से आउटपुट मुझे चाहिए होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन है जो कि स्ट्रिंग क्लास के बेसिस पे है, और ये काफ़ी बार पूछा गया है, मल्टीपल बार पूछा गया है एसेंचर, टीसीएस और बहुत सारी कंपनी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं इस प्लेलिस्ट में, मतलब जो भी मैं जावा 8 और स्ट्रिंग एपीआई का इंटरव्यू का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये इतना क्वेश्चन मैं करवा दूंगा ताकि आप इंटरव्यू से निश्चिंत रहेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आप एटलीस्ट एक बार 2 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं, तो वहाँ पे एक इंटरव्यू का फेयर रहता है, वहाँ पे आप भूल जाते हैं चीज़ों को। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चन को खुद से करिए और प्रिपेयर रहिए जावा 8 और स्ट्रीम एपीआई का। क्योंकि ये ट्रेंड है कि जब भी आप बोलते हो कि आई नो जावा, आई आई हैव जावा नॉलेज, जावा 8 का नॉलेज, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आईडी ओपन कर लेता हूँ और पहला क्वेश्चन करेंगे ये वाला, फ्रीक्वेंसी काउंट। तो आईडी ओपन कर लेते हैं। आईडी ओपन जैसे किया हुआ है, मैं एक ऑलरेडी 3 क्लास बना लिया हूँ। 3 क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं एक टाइम बचाने के लिए मैं ऑलरेडी 3 क्लास बना लिया हूँ। जैसे कोडिंग मैंने किया हुआ, यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ। ये मेरा इनपुट है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी काउंट का, तो यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले एक मेन मेथड लेते हैं, ठीक है। और मेन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले तो हम लोग इनपुट लिखते हैं स्ट्रिंग, str equal to, ठीक है, प्रोग्रामिंग इनपुट है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करना है, कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी काउंट करना, ठीक है। सिंपल हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे स्ट्रिंग टू लिस्ट। तो उसके लिए मैं लिस्ट, एक मिनट। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं और इसको नाम देते हैं लिस्ट, ठीक है। एरेज डॉट एज लिस्ट, और जो str डॉट स्प्लिट। तो अभी तक हमने क्या किया, जो भी स्ट्रिंग था उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। और मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट डॉट स्ट्रिंग डॉट कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय
बाय यहाँ पे जो कैरेक्टर है ch उसके बाद हम लोग करेंगे कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग। दैट्स इट। इतना लिखने से आपका डिजायर आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे ये होगा मैप। मैप किसका होगा, एक बार मैप क्रिएट कर लेते हैं डुप्लीकेट में। मैप स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग, इसको प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, रन करते हैं, आप देखते हैं क्या आउटपुट मिलने वाला है। रन किया, देखो इस तरह से आउटपुट मिल रहा है। मतलब पी का कितना काउंट है, आर का कितना है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। जो डुप्लीकेट है उसका काउंट 2 होगा, जो सिंगल है उसका काउंट 1 है। तो इस क्वेश्चन में यही था। इस क्वेश्चन का जो हम लोग का आउटपुट था इस तरह से चाहिए था, तो मैं फाइंड कर पा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड डुप्लीकेट कैरेक्टर। इसका भी इनपुट वही होगा, तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, ये चीज़ इतना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और दूसरे में चलते हैं, फाइंड डुप्लीकेट कैरेक्टर। अभी लिस्ट निकालना है डुप्लीकेट का। ठीक है, तो इसके लिए पहले मेन मेथड बनाते हैं। मेन मेथड बनाने के बाद क्या करते हैं, लगाते हैं लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट, सबसे पहले मुझे करना होगा कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ch, उसके बाद में कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, इतना तो करेंगे। उसके बाद ये मैप मिलेगा, इसको एंट्री सेट, उसके बाद स्ट्रीम, उसके बाद फिल्टर करेंगे डॉट गेट वैल्यू ग्रेटर देन 1, देन करेंगे मैप। मैप में गेट की। ठीक है, और ये की का जो लिस्ट मिलेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, फिर से क्या करेंगे, इसको डॉट कलेक्ट डॉट कलेक्ट। तो की कलेक्ट करना है क्या, तो इसको एक चीज और कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक चीज क्या करे, क्या करना होगा, सजेस्ट कीजिए। हाँ, इसको सिंपल कलेक्ट करके देखते हैं। कलेक्टर्स डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या मिलता है। ये आपको लिस्ट मिलना चाहिए, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, डुप्लीकेट कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं और ये डिजायर को देना चाहिए एज पर द माई कंसर्न। रन करते हैं, देखो RGM। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डुप्लीकेट कौन कौन सा है, RG और M है। R कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। G कितना बार, 2 बार आ रहा है, तो उसका हम लोग लिस्ट निकाल रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और काफ़ी बार पूछा गया है बहुत सारे ये MNCs में। अगर जब भी आपको स्ट्रिंग से क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से पूछ लेगा कि आप फ्रीक्वेंसी काउंट कीजिए कैरेक्टर का या डुप्लीकेट लिस्ट तैयार कीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है ग्रुपिंग बाय स्ट्रिंग लेंथ। तो यहाँ पे इनपुट पूरा अलग होगा, इसीलिए मैं मेन में से पहले बना लेता हूँ। उसके बाद जो इनपुट है मेरा यहाँ से ले लेता हूँ। इनपुट क्या है, ये कैट बैट और ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक एरे लिस्ट बनाना होगा। इसके लिए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग
str list इक्वल टू array डॉट एज लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ग्रुपिंग बाय स्ट्रिंग लेंथ। तो सबसे पहले मुझे स्ट्रीम लगाना होगा, स्ट्रीम डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, यहाँ पे क्या लगाना होगा, सी एच, या मान लो हम एस डाल देते हैं, एस एस डॉट लेंथ, हो गया। अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, इसको वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, ये मैप ही होगा, ठीक है। इसको क्रिएट कर लेते हैं, लोकल वेरिएबल मैप, यहाँ पे होगा इंटीजर, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, अब देखो क्या आउटपुट मिलने वाला है, वही मिलेगा जो मैंने नोटपैड में दिखाया है। मैप रन करते हैं, देखो तो जिसका भी लेंथ 3 है, जैसे कैट बैट और डॉग, डॉग का लेंथ 3 है तो उसका एक अलग लिस्ट बन गया। 5 जिसका लेंथ है, एप्पल का 5 लेंथ है, उसका एक अलग लिस्ट बन गया। बनाना का लेंथ 6 था। इस तरह से आपको एक मैप मिला। मैप का मतलब नहीं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग बाई कर रहे हैं लेंथ के बेसिस पे। जो भी कैरेक्टर स्ट्रिंग है उसका लेंथ अगर 3 है तो उसका 3 का एक ग्रुपिंग अलग बन गया, मतलब लिस्ट बन गया अलग, 5 का अलग बन गया, इस तरह से बन गया। तो इस वीडियो में हमने तीनों क्वेश्चन कवर कर लिया। पहला क्वेश्चन जो था फ्रीक्वेंसी काउंट, दूसरा क्वेश्चन था फाइंड डुप्लीकेट कैरेक्टर, थर्ड क्वेश्चन था ग्रुपिंग बाय स्ट्रिंग लेंथ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव, और नॉर्मल डे लाइफ में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। तो आप जब भी जावा 8 और स्ट्रीम एपीआई, मतलब जब भी आप जावा इंटरव्यू में जा रहे हो तो आजकल स्ट्रीम और जावा 8 से पूछा ही जाता है। तो आप इस तरह से जो भी क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में ला रहा हूँ, अभी तक मैंने 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ चैनल पे, और जो भी वीडियो है सिर्फ कोडिंग का क्वेश्चन है, और आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू में होंगे तो मुझे याद जरूर करेंगे कि आपने जो भी क्वेश्चन कराया है काफ़ी रिलेवेंट था और काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और चैनल पे अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।